श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सज्जन बिंदा माताओं, हिंदी में बोलने में ज्यादा अभ्यास नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश कीजिए करें। ये आपका मंदिर में, हनुमान व्यायाम मंदिर में जब मैं आ रहा था, हमको बहुत आनंद हुआ कि हनुमान जी का नाम है। हनुमान जी, बजरंग जी हम लोग का गुरु है, वैष्णव संप्रदाय। यद्यपि हनुमान जी मनुष्य समाज के भी नहीं थे, तथापि क्योंकि भगवान रामचंद्र का एकाग्र सेवक, इसलिए वैष्णव परंपरा से हनुमान जी भी गुरु मानी जाती है। तो हनुमान जी प्रसिद्ध क्यों हुआ? हनुमान जी प्रसिद्ध इसलिए हुआ जो उनका पास शरीर का बल था, वो शरीर बल से भगवान रामचंद्र की सेवा की। तो भगवत सेवा, कृष्ण कॉन्शसनेस, ये एक तरह से नहीं है, हर तरह से। भगवान भी आते हैं, जब भगवान रामचंद्र भी किया था और भगवान कृष्ण भी किया था, और जो भगवान का अवतार निसिंह बराह आदि, और दो काम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, साथ साथ में चलता है। जैसा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दुष्ट को दमन करता है और शिष्ट को पालन करता है, इसी प्रकार भगवान का भी यही नियम है, दुष्ट का दमन करना और शिष्ट का पालन करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसी प्रकार भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी का जरूरत है, अर्जुन का भी जरूरत है। कुछ दिन पहले एक सज्जन हम लोग को थोड़ा अट्रैक्ट किया कि ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, केवल बैठ बैठ के कीर्तन करना और आदमी को बेकार बना दे, वैष्णव होने से सब आदमी सब बेकार हो जाए। तो मैं उसको यही जवाब दिया था कि आप वैष्णव देखा नहीं। भारतवर्ष में जो दो लड़ाई हुई है, राम रावण और कुरुक्षेत्र, ये दोनों लड़ाई में जो वीर है हनुमान जी और अर्जुन, ये सब बेकार बैठने वाला नहीं है। अगर रावण है, उसको दमन करने के लिए सब बल उसका ऊपर प्रयोग किया जाए। तो वैष्णव भगवान के हुक्म से, जैसे भगवान चाहते हैं, बैठ बैठ के हरे कृष्ण मंत्र भी जप सकते हैं, और जरूरत होने से रावण का ऐसे जो दुर्दांत राक्षस है, उसका साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। ये वैष्णव का विचार, सर्वव्यापक, खाली एक मुखी नहीं, हर तरह से। तो ये जो आपको व्यायामशाला है,
इसमें शरीर का बल किस तरह से प्रयोग होता है, जैसा आप लोग सिखाते हैं, साथ साथ ये भी सिखाइए यो बल किस तरह से प्रयोग करना चाहिए भगवान की सेवा। हाँ, तभी सार्थक होगा। ये हमारा शास्त्र का नियम है, भागवत में बताते हैं, अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। वर्ण और आश्रम ये विभाजन जरूर होना चाहिए मनुष्य समाज में। ये न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका जरूरत है। जैसे शरीर के लिए मस्तक, इसको भी जरूरत है, हाथ का भी जरूरत है, पैर का भी जरूरत है, पेट का भी जरूरत है। खाली पेट ही पेट रह गया, केवल मस्तक ही मस्तक रह गया तो काम नहीं चले। सब चीज का जरूरत है। समाज को ठीक ठीक दुरुस्त रखने के लिए 4 चीज का जरूरत है। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं, चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुणकर्म विभाग। तो ये जो व्यायामशाला है, ये व्यायामशाला क्षत्रिय लोग के लिए, तो जैसा एक श्रेणी को ब्राह्मण बनाना चाहिए, इसी प्रकार और एक श्रेणी को क्षत्रिय भी बनाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है और भगवान की भी इच्छा है। तो आप लोग ये जो छात्र धर्म, व्यायामशाला, शरीर को पुष्ट करना, जरूरत होने से दुश्मन से लड़ाई करना क्षत्रिय का काम है। युद्धे च पलायनम, क्षत्रिय जो है वो लड़ाई के सामने हो जाते हैं, भाग नहीं जाते, उसका नाम क्षत्रिय। शरीर में बल है, तेज है, ओजस है, तभी तो ये हो सकेगा। ये भी सिखाना चाहिए, ये जरूरत है। परंतु चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र हो, इसमें कोई दोष नहीं है। सबको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, तभी परफेक्शन। अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ, ये भागवत की वचन है। सूत गोस्वामी बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित का सभा में नैमिषारण्य, एक बहुत भारी सभा, 1000 वर्ष तक चला। तो वो सभा में सूत गोस्वामी ये सिद्धांत दिया कि ये ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, आप लोग सब बड़े बड़े ब्राह्मण इधर बैठे हुए हैं, शास्त्र का जो सिद्धांत है यही है क्या, अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। समाज में, मनुष्य समाज में वर्णाश्रम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो एनिमल सोसाइटी है, वो पशु का समाज है। तो पशु का समाज में कभी आदमी सुखी नहीं हो सके। मनुष्य का समाज होना चाहिए। तो मनुष्य का समाज में ये 4 चीज जरूर होना चाहिए, 4 नहीं 8, वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। बड़ा साइंटिफिक है। इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं फिर ये पशु समाज हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करने से कोई बात में आगे नहीं बढ़ सके। इसलिए सब शास्त्र में वर्णाश्रम का विचार बहुत जरूरत है। उसमें बहुत उसमें जरूरी है। ये सब बताया है कि वर्णाश्रम विभाग, इधर भी बता, अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। विभाग का अर्थ होता है विभाजन, 4 वर्ण 4 आश्रम। और एक जगह विष्णु पुराण में यही वर्णाश्रम का विचार बताया है, भागवत में भी बताया है। तो वर्णाश्रम बहुत ही आवश्यक है। तो वर्णाश्रम विभाजन है, अपना अपना काम करो, ब्राह्मण का काम करो, क्षत्रिय का काम करो, वैश्य का काम करो,
शूद्र का काम करो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ताकि उद्देश्य क्या है? अतः विधिज शिष्य वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्मस्य, अपना अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको साधन करो। किस लिए? सानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि, संसिद्धि परफेक्शन, सिद्धि लाभ करने की। सब चीज का एक संसिद्धि होती है, वो संसिद्धि नहीं होता क्या केवल परिश्रम हो, सिद्धि होनी चाहिए। कोई भी काम कीजिए, बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट होनी चाहिए। प्रॉफिट नहीं, केवल गधा कैसे परिश्रम करने से क्या फल हो। तो इसी प्रकार ये जो वर्णाश्रम विभाजन है, इसको संसिद्धि क्या है? संसिद्धि है हरितोषणम, संसिद्धि हरितोषणम। अतः पंक्ति द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। तो व्यायाम कीजिए, नियम से कीजिए, शरीर को बलवान बनाए, ये भी जरूरत है। बाकी वो बल जो है प्रयोग कीजिए भगवान की संतुष्टि लिए, और कुछ बात नहीं। हमारा शरीर में बहुत बल है, गुंडा बन गया, दूसरे को सताया, परेशान किया, ये बात जो कुछ कीजिए, उसको संसिद्धि, सिद्धि लाभ करने के लिए चाहिए। हरितोषण, भगवान के लिए हरितोषण, भगवान को संतोष करना चाहिए। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है, ये ना बहुमुखी है। सब चीज से भगवान की सेवा की जा सकती है। प्राण अर्थ ही दिया वाचा श्रेया जगनन सदा, ये उद्देश्य है। प्राण से होए, धन से होए, बुद्धि से होए, वचन से होए, हर तरह से भगवान की सेवा। तो हम चाहते हैं, जो हम लोग भी ये वर्णाश्रम स्कूल खोलने को चाहता हूं। यूरोप में स्कूल होता है, कॉलेज होता है, और ब्रांच डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज। इसी प्रकार ब्राह्मण का भी स्कूल कॉलेज होना चाहिए। किस तरह से ब्राह्मण होता है, इसी प्रकार क्षत्रिय का भी होना चाहिए। किस तरह से क्षत्रिय होता है, इसी प्रकार वैश्य का भी होना चाहिए। ये जात जन्म से नहीं होता, क्वालिटी गुण से होता है। गुणों का न विभाग, गुण होना चाहिए और काम ही होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब है, डॉक्टरी पास कर लिया और डॉक्टर का काम नहीं किया, वो पान वाला का काम किया और कुछ काम, तो उसको डॉक्टर थोड़ा ही कोई कहेगा नहीं। डॉक्टर का गुण भी होना चाहिए और डॉक्टर के काम भी होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे क्षत्रिय लोग शरीर को बल साधन करता है, वो गुण है, और गुण का बाद क्षत्रिय का काम भी होना चाहिए, तब वो संपूर्ण होता है। और वो काम यदि भगवान की सेवा में लग गया, तब वो संसिद्धि, संसिद्धि हरितोषण से कर्मणि नियुक्त संसिद्धि लभते नरः। तो संसिद्धि लाभ करने के लिए वर्णाश्रम विभाजन का अनुसार जिसको जिस तरह से प्रवृत्ति हो, उसमें एक्सपर्ट बन करके बड़ा यानी सब काम करने में दक्ष होकर करके, और वो काम भगवान की सेवा में लगाया जाए, तो उसका नाम है संसिद्धि। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ये सिद्धि लाभ करने के लिए है। और जो पशु जीवन है, खाओ पियो, बच्चा पैदा करो और मर जाओ, वो पशु जीवन है। और मनुष्य जीवन जो है वो सिद्धि लाभ करने के लिए। तो क्या सिद्धि है? सिद्धि संसिद्धि लभते नरः तम अभ्यर्च जेन सर्वमिदं ततम्। वो जो भगवान है उनको संतोष करके संसिद्धि लाभ करना। तो हमारा यही अनुरोध है
आप लोग व्यायामशाला को जैसा शरीर को बल साधन कीजिए, साथ साथ में भगवत कीर्तन भी कीजिए, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो। उसमें आपको भगवान का संपर्क बना रहे और भगवान का संपर्क बना रहने से ही सब काम की सिद्धि होती है। तो मैं चाहता हूं ये लड़कन लोग को, जैसे आप लोग शरीर पुष्टि के लिए साधन सिखाते हैं, साथ साथ में उसको हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कराइए, मार्च कीजिए, तो उसमें भी हरे कृष्ण नाम जपती, हरे कृष्ण लेफ्ट राइट, वो भी चाहिए। हरे कृष्ण रासो चेत दाखनो, चित्त सब समय वो साफ रहेगा, उसमें ये जो भौतिक गंदा चीज है वो नहीं आएगा, तो सब काम की सिद्धि उसी में होगी। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग शरीर साधन के साथ साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र नाम को जपा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Translation. Life's desires should never be aimed at gratifying the senses. One should desire to live only because human life enables one to inquire. Be able to translate myself. Yes. This should be the goal of all efforts. Some lack of anyone who can tell. I will sing. कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवित जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्य इह कर्म भी। We have been discussing अच्छा अच्छा मनुष्य जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष साधारण आदमी यही चाहते हैं, धर्म अनुष्ठान करके कुछ अर्थ को प्राप्त करना। మనందరం ధర్మం ఏమిటి కోరుతున్నది అంటే మనమందరము కూడాను ఆ ధర్మాన్ని అనుష్ఠానంగా మనం అందరం కూడా ఆచరించవలసిందని చెప్పబడుతున్నది। साधारण तौर से कोई मंदिर में जाते हैं, जैसे ऐसे बालाजी के मंदिर में कुछ अर्थ कामना के लिए आते हैं। మందిరంలోకి వెళ్ళిన వారందరూ భక్తాదులందరూ కూడాను ఆ మందిరంలో ఉన్నట్టు దేనికి వెళ్తున్నారంటే కేవలం పరమాత్మ తత్వాన్ని భగవంతుని దర్శనం చేసేందుకు వెళ్తున్నారు। अर्थ चाहिए, क्योंकि जीवन निर्वाह करने के लिए सभी को कुछ अर्थ अवश्य चाहिए। వెళ్ళినట్టయితే ప్రతి భక్తుడికి వారి వారి కోరికలు నెరవేర్తాయని, భగవంతుడి యొక్క కరుణ కలుగుతుందని అందరూ కూడా భక్తాదులు దేవుని దర్శనానికి వెళ్తున్నారు। परंतु वो जो अर्थ हमको मिलता है उसके द्वारा अपना केवल इंद्रिय तर्पण करना नहीं है। వారు వెళ్తున్నారు, ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే వెళ్తున్నారు దర్శనం చేసుకున్నారు కానీ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుందామని వారికి సాధారణంగా ఇది చేరకుండా ఉన్నది, వారి అభిప్రాయం కలగకుండా ఉన్నది। इसलिए शास्त्र में बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में, భాగవతంలో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇదే చెప్తుంది ఏమిటంటే ప్రతి వారికి ప్రతి భక్తాదుడికి కూడా
ఆత్మతత్వాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి. భగవంతుని దర్శనం చేసిన వల్ల ఆత్మజ్ఞానాన్ని కలుగుతుందని కూడా కలిగిస్తుందని కూడా చెప్పబడుతున్నది. इसलिए कहते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति. काम का अर्थ ये नहीं है जो खूब पैसा हमको मिल गया और खूब भोग में लग गया, ये उचित नहीं है. కామ్యం అంటే కేవలం ఇంద్రియ ప్రీతియే కాదు, పరమాత్మతత్వాన్ని కూడాను తెలుసుకుందికి అంతర్లక్ష్యమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందింది కూడాను వారికి ప్రతి జీవుడికి ప్రతి భక్తాదులు కూడా తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది. कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभ जीवे तो जावत. भगवान की कृपा से जो कुछ अपना सामर्थ्य अनुसार जो कुछ मिले उसी में ही संतोष रहना. ప్రతి వారు కోరిక చేయవచ్చు. ఆ కోరికలో వారికి ఏ కోరిక ఉంటుందో వారికి తృప్తి అన్నది ప్రతి జీవుడికి ఉండాలి. ప్రతి భక్తుడికి కూడా తృప్తి అన్నది కలిగి ఉన్నట్టయితేనే ఆ యొక్క ఫలితం చేకూరుతుందని చెప్తున్నారు. वैदिक धर्मानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 विभाजन है. మన భారతదేశంలో 4 వర్ణములు ఉన్నాయి. ఒకటి బ్రాహ్మణ, రెండోది క్షత్రియ, మూడోది వైశ్య, నాలుగోది శూద్ర. ఈ 4 వర్ణములు కూడాను భగవంతుణ్ణి పూజించేందుకు అర్హత ఉన్నది. ब्राह्मण का काम है पठन पाठन जजन जाजन दान प्रतिग्रह. బ్రాహ్మణుల యొక్క వృత్తి ఏమిటంటే కేవలం భక్తి, ఆ తర్వాత పఠన చేయడము, ధ్యానించడము, జపము చేయడము, ఆ తర్వాత వాళ్ళు తెలుసుకుంది నలుగురికి ప్రబోధించడం. पठन पाठन जजन जान. ब्राह्मण पंडित बने, खूब अच्छी तरह से वेदादि शास्त्र को ध्यान करके दूसरे को समझा, इसका नाम है पठन पाठन. दूसरे को भी पढ़ाए सुनाए. బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే భగవంతుడి యొక్క మన ప్రాచీనుల తాలూకు సంస్కృతి చదివి దాన్ని తెలుసుకొని దాని అర్థం తెలుసుకొని ప్రతి భక్తాదుడికి ఆ యొక్క ధర్మాన్ని వ్యాపింపజేయడం అన్నది బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్షణమై ఉన్నది. क्षत्रिय जो है उनके लिए ये कर अदा करके, टैक्स अदा करके जीविका उपार्जन. तो प्रजा को जो उत्पादन हुआ उसमें से प्रतिशत 25 अंश उसको ग्रहण करके क्षत्रिय अपना जीवन अतिबाहित करे. ఇన్ని ధర్మాన్ని కాపాడిందికి ఆ యొక్క భగవంతుడి యొక్క ధర్మాన్ని కాపాడిందికి క్షత్రియులు అన్నవారు ఈ ధర్మాలన్నీ కూడాను కాపాడిందికే ఆ క్షత్రియ కులమంతా కూడాను ఏర్పడి ఉన్నది. इसलिए कहते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति. ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य विशेष करके जो रुपया कमाए, खूब आमदनी हो और उसको खूब भोग में लगा दे, ये उचित नहीं है. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు అని ఉన్నారు. వీరు ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని, భగవత్ తత్వాన్ని వ్యాపింపజేసిందికి, ఆ ధర్మాలని అన్ని కూడా వ్యాపింపజేసిందికి బ్రాహ్మణులే ఉన్నారు. వారిని అనుష్ఠానంలో పెట్టి వారి ధర్మాలను కాపాడేందుకు క్షత్రియులు, ఆ తర్వాతను వారికి అనుష్ఠానంలో ఎల్లప్పుడూ కూడాను అన్ని విధాల సహాయపడేందుకు వైశ్యులు ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ ధర్మాలన్నీ కూడాను అలాగా అనుకున్న ప్రకారంగా నడవలేదు. आजकल कलियुग में विशेष करके सभी लोग केवल किस तरह से रुपया खूब मिले और अपना इंद्रिय तत्व में उसको लगाया जाए, ये चल रहा है. ఇప్పుడు ధర్మాలన్నీ ఎలాగ విచ్ఛిన్నమై ఉన్నాయంటే ప్రతి వారికి అంటే ధనం ఎందే ఇచ్చ ప్రాప్తి ఉన్నది. ప్రతి వారు డబ్బు ఏ విధంగా ఆర్జిద్దాము, ఈ శరీరానికి ఏ విధంగా భోగాలు అన్ని కూడా అభివృద్ధి చేయిద్దాము అని ప్రతి జీవుడు అందులో ఈ